चलो इधर देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। देखो, ब्लड को हम लोग बायोलॉजी के बारे में आज पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी का एक टॉपिक उठा करके लिए है, कौन सा? रक्त, जिसको खून के नाम से जाना जाता है। खून कह लो, रक्त कह लो, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है? ब्लड के नाम से। और इसके अध्ययन को कहा जाता है सेरोलॉजी। जो ब्लड से रिलेटेड जिसमें हम लोग ब्लड से रिलेटेड पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? जो लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। इसका दो नाम है, या तो ब्लड से रिलेटेड अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। सबसे पहली बात, हम लोग आज ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी। और उसके बाद हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी। अब देखो, हम लोग ब्लड के बारे में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये कोलाइड विलियन है। क्या मतलब? प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का ये मतलब होता है जिसको हम लोग छन्नी पात्र से डायरेक्ट निकाले तो कुछ ना कुछ अवशेष रह जाता है। जैसे देखा होगा, कोलाइडी विलियन का होता है जैसे पानी में बालू का मिश्रण, कभी देखा है? जैसे कि पानी बाहर निकल जाता है और बालू अटक जाता है, तो ऐसा ही ब्लड होता है। क्या होता है? मतलब प्राकृतिक कोलाइड होता है। मतलब ये पूरा का पूरा छन्नी से बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? प्राकृतिक कोलाइड। क्या है? प्राकृतिक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये हमने नहीं बनाया, ऊपर से हमारे शरीर में ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्राकृतिक। और कोलाइड का मतलब पता है ना, जिसको हम लोग डायरेक्ट छन्नी पात्र मतलब पूरी तरह से छन्नी से बाहर नहीं निकाल सकते, छान नहीं सकते इसको, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है? प्राकृतिक कोलाइड। दूसरी बात, इसका दूसरा नाम, इसको किस नाम से जाना जाता है? संयोजी उत्तक। मतलब ब्लड को किस श्रेणी में रखा गया? संयोजी उत्तक की श्रेणी में। ये तुम लोग याद भी करा था क्या? ब्लड क्या है? एक संयोजी उत्तक है। और इसका पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। 7.4 होने की वजह से ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। 7.4 ब्लड का पीएच वैल्यू होता है, इस वजह से ये क्या होता है? देखो, क्षारीय मतलब जिस विलियन का पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय विलियन कहते हैं। और जिस विलियन का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय विलियन कहते हैं। और जिस विलियन का पीएच वैल्यू 7 होता है उसको क्या कहते हैं? उदासीन विलियन कहते हैं। मतलब विलियन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक तो अम्लीय, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन। तो ये कैसा विलियन होता है? क्षारीय होता है। अरे कभी ब्लड को टेस्ट करा है? कैसा होता है? नमकीन होता है। तो इसका मतलब कैसा होता है? ये इसका पीएच वैल्यू से ही साबित हो रहा है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है, इसलिए ये विलियन कैसा होता है? क्षारीय होता है। उसके बाद अब देखो, ब्लड की मात्रा मेल बॉडी में, मेल बॉडी का क्या मतलब? पुरुष के शरीर में मेल बॉडी में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मेल बॉडी में मतलब ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, मैक्सिमम 6 लीटर हो सकता है। जो हिस्ट पुष्ट आदमी मिले उसके शरीर में ब्लड कितना हो सकता है? 6 लीटर। मतलब मेल बॉडी की बात कर रहे हैं, ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। और उसके बाद कह रहा है फीमेल बॉडी में, मतलब स्त्री शरीर में, स्त्री के शरीर में मतलब ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर होती है। क्या? कितना? 5 लीटर। मतलब फीमेल बॉडी में ब्लड की मात्रा कितनी होती है? 5 लीटर। मेल बॉडी में 5 से 6 लीटर और फीमेल बॉडी में 5 लीटर होती है। कोई दिक्कत है? यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो, ब्लड का निर्माण कहां होता है? निर्माण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अभी। मतलब निर्माण कहां होता है इसका? लीवर में। जब छोटा बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, मतलब न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो जैसे न्यू बेबी बॉर्न होता है, जब भ्रूण अवस्था में बच्चा होता है, तो उस समय में ब्लड में मतलब कि अस्थि मज्जा तो नहीं होता उसके शरीर में, तो होता क्या है? लीवर। तो उस समय में ब्लड का निर्माण कहां होता है? लीवर में। जब बच्चा कैसा रहता है? जब छोटा बच्चा रहता, मतलब भ्रूण रहता, मतलब न्यू बेबी बॉर्न है, तो उस समय में ब्लड कहां बनता है? लीवर में। कहां बनता है? और जैसे आदमी वयस्क हो जाता है तो उस समय में इसका ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो, जिसको हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है। ब्लड का निर्माण कहां होता है? जब बच्चा होता है तो लीवर में बनता है, और जैसे वो वयस्क हो जाता है या जवान हो जाता है उस समय में उसका ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। याद रखना कि ब्लड का निर्माण नॉर्मली किसी एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन ऐसे करा जाएगा
कि आदमी के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो नॉर्मली हमसे पूछा जाता है वयस्क मनुष्य के बारे में। तो वयस्क का कहाँ बनता है ब्लड? बोन मेरो में, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। यहाँ बनने का काम है। जैसे नया बच्चा होता है, न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। कोई दिक्कत है? ब्लड का निर्माण पता चल गया। जब बच्चा होता है तो उसका ब्लड कहाँ बनता है? लीवर में। और जैसे वो मतलब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसका ब्लड कहाँ बनता है? बोन मेरो में बनता है। अस्थि मज्जा समझता है? ये बोन मेरो क्या होता है? अरे वो हड्डियों के बीच से जो चूस के खाता है, वो मांस वाला, वो फ्लफी टाइप का मुलायम जो होता है, खींच खींच के जो खाता है, उसी को क्या कहते हैं? बोन मेरो कहते हैं। मटन में होता है, मटन में। ऐसे देख लो। अब उसके बाद है मतलब कि निर्माण के बारे में हमने देख लिया कि निर्माण कहाँ होता है। अब किसके बारे में पढ़ना है? अब इसका स्टोर, मतलब अब शरीर में ब्लड बना हुआ, ब्लड को स्टोर करके कहाँ रखेंगे। अब जब शरीर में ब्लड बना है तो उसका तो कहीं ना कहीं स्टोरेज होना चाहिए। मतलब अब जैसे कि मोबाइल में वीडियो होता है तो उसका स्टोरेज होता है ना कुछ, इसकी क्षमता होती कहाँ पे रखना है या फिर कितना रखना है। तो यहां कह रहा है कि इसको स्टोर करके कहां रखा जाता है? स्प्लीन में। इसको क्या कहते हैं? स्प्लीन, जिसको हिंदी में प्लीहा के नाम से जाना जाता है। ब्लड को स्टोर कहां करा जाता है? स्प्लीन में। कहां? जिसको क्या कहते हैं? प्लीहा। क्या कहते हैं? ब्लड स्टोर कहां रहता है? अरे कोई भी खाना उना बना करके जाकर के किचन में रख देता है, लेकिन ब्लड जैसे शरीर में बनेगा तो वो भी तो कहीं ना कहीं रखा जाएगा ना। तो वो कहां रखा जाता है? ब्लड का स्टोर कहां होता है? स्प्लीन में, जिसको प्लीहा कहते हैं। और कह रहा है कि अब जैसे ब्लड डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे कि कहीं चोट लगता है तो कहता है ना कि ब्लड बढ़ गया, तो मर जाने के बाद जैसे उसका कब्र होता है, कब्र कहां होता है? उसका जन्म जहां लेता है, मतलब ऐसे समझ लो जहां वो स्टोर रहता है, मरने के बाद भी उसका कब्र भी वही होता है, उसका ब्लड बैंक भी वही है, मतलब स्टोर भी उसी में रहता है। और उसका ग्रेवयार्ड मतलब कि कब्रिस्तान, उसको कहते हैं कब्र। उसका शमशान घाट या कब्रिस्तान कह लो या फिर ब्लड बैंक कह लो, स्टोर करने का भी जगह स्प्लीन ही है। और दूसरी बात क्या? मरने के बाद भी वो कहां रहता है? स्प्लीन में। कोई दिक्कत है? ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ब्लड से रिलेटेड सब कुछ हो चुका है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है नॉर्मल, मतलब कि जो आदमी हिस्ट पुष्ट होते या नॉर्मल होते, मतलब ऐसे समझ लो कि जो लोग स्वस्थ होते, उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? 200 ग्राम पर डेसीलीटर। 200 ग्राम पर डेसीलीटर। अब उसके बाद ये देख लो हीमोग्लोबिन। अब ये तो समझ गया कि मनुष्य के ब्लड में ही कोलेस्ट्रॉल होता है, कोई दिक्कत है? हीमोग्लोबिन की मात्रा देख लो। हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल बॉडी में, अब कभी कभी रिपोर्ट देखा होगा कि हीमोग्लोबिन डॉक्टर चेक करता है कि इसके शरीर का हीमोग्लोबिन कम है कि ज्यादा। स्पेशली स्त्रियों में ये ज्यादा इसकी कमी होती है, स्पेशली जब वो गर्भावस्था में होती है, तो उस समय में मतलब कि ये ब्लड की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा सबसे कम होती है। उस समय में डॉक्टर ये बोलते हैं कि मतलब पालक खाओ। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग बात करें, मेल बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेल बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे कम होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि मतलब हीमोग्लोबिन को बढ़ाओ। और दूसरी बात, फीमेल बॉडी में कितनी होती है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब फीमेल बॉडी में 13 ग्राम। ये नॉर्मल जो लोग स्वस्थ होते हैं ना, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो जो लोग स्वस्थ होते हैं तो मेल बॉडी में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल बॉडी में इसकी मात्रा कितनी होती है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कोई दिक्कत है? मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा, और हीमोग्लोबिन में ही लोहा मौजूद होता है, ये आयरन, जिसको आयरन के नाम से जाना जाता है। याद रखना, हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है। और ये सुना होगा कि अक्सर महिलाओं में आयरन की कमी होती है, हाँ, तब उस समय में आयरन की गोली दिया जाता है। तो स्पेशली ये आयरन होता किसमें है? ब्लड में। किसमें होता है? और मेल बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल बॉडी में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। कोई दिक्कत है?
अब उसके बाद देखो, ये कह रहा है कि रक्त परिसंचरण, रक्त से रिलेटेड जो हम लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हैं अभी, ये कह रहा है कि रक्त संचरण परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? इसके वैज्ञानिक का नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र किसने खोज किया था? विलियम हार्वे ने। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देख लेते ब्लड के कार्य क्या है, ब्लड क्या क्या काम करता है। अगर हमारे शरीर में ना रहे या रहे तो इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। अब जब हमारे शरीर में है तो इसका कोई ना कोई तो काम होगा। देखो, सबसे पहला काम इसका होता है ताप का नियंत्रण करना। या किसका? ठंडी गर्मी। तो इसी से फील होता है, जिसके शरीर में जितना अच्छा खासा ब्लड होता है ना, उससे पूछना। मतलब तापों का नियंत्रण कौन करता है? देखो, जिसके शरीर में ब्लड की कमी होती है ना, उसको ठंडी भी अधिक लगेगी, गर्मी भी अधिक लगेगी। याद रखना इस बात को। और जिसके शरीर में नॉर्मल जितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, अगर उतना है तो वो नॉर्मल लोग की तरफ बिहेव करते हैं। वैसे तो सब लोग नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन ब्लड की जैसे मात्रा कम होती है तो उसको अधिक ठंडी महसूस होता है और अधिक गर्मी भी महसूस होता है। कोई दिक्कत है? पहला काम क्या है? ताप का नियंत्रण करना। कौन सा काम है? ब्लड का। ये ब्लड का ही काम है कि शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। ब्लड का कौन सा कार्य है? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। शरीर के टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? ब्लड। याद रखना, ब्लड का कार्य क्या है? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। कोई दिक्कत है? ताप का नियंत्रण। उसके बाद है पोषक पदार्थ का परिवहन। अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं होगा ना, तो हमारे शरीर में जो पोषक पदार्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाएगा, मतलब परिवहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शरीर में ब्लड की मात्रा मतलब कितना? नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, ताकि पोषक पदार्थों का परिवहन सही तरीका से हो सके। कोई दिक्कत है? दूसरा कार्य क्या है? पोषक पदार्थ का परिवहन। ब्लड का कार्य, पहला कार्य था ताप का नियंत्रण करना, दूसरा कार्य है पोषक पदार्थ का परिवहन करना, और तीसरा कार्य है गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों का परिवहन मतलब ऑक्सीजन। अब देख लो, ब्लड का ही काम है ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज भी करना, मतलब इनहेल करना और छोड़ना भी। कोई दिक्कत है? मतलब ऑक्सीजन मतलब कि ये गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है? ब्लड। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अरे दो ही काम तो होता है गैस का। कौन सा गैस? ऑक्सीजन सांस के रूप में लेंगे और CO2 को मतलब सांस के रूप में छोड़ेंगे बाद में। उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी करता है। अब हमारे शरीर से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं जो जैसे कि उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करना किसका काम है? जैसे वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना किसका? हाँ, रक्त का ही कार्य है। किसका कार्य है? ब्लड का। आज का चैप्टर खत्म हो चुका है बायो का।